हेलो गाइस, तो आज हम एक न्यू मानव को स्टार्ट करने वाले हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एक सुंदर सी जगह को देखते एक फादर अपने बेटे से पूछता है, मेरे बेटे तुम्हारे अकॉर्डिंग एक लोड का वर्चुअल इंपॉर्टेंट क्या है। उसका बेटा कहता है कि शायद मेजरमेंट। उसका फादर कहता है कि ये बुरा भी आंसर नहीं था। उसका बेटा कहता है तो अच्छा आंसर क्या है। उसका फादर कहता है कि वार्म हार्ट। अब हमें इसके फादर के बारे में बताया जाता है, रिचर्ड वॉलंटियर और एसलैंड का लॉर्ड। उसका बेटा हैरानी से कहता है क्या हार्ट, माफ करना। उसके फादर बताते हैं एक लॉर्ड के लिए इंपॉर्टेंट वर्चुअल उसके सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जैसे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और यहाँ तक कि एक विलन भी। तुम्हें ये सभी का अलग अलग रोल को निभाना होगा। अगर तुम हर किसी सिचुएशन में अपना बेस्ट देते हो और तुम जिसके साथ भी रहोगे तुम्हारा उसके साथ एक डीप बॉन्ड बन जाएगा। वो लोग इसी तरह बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है कि मास्टर माफ करना कि मैं आपके बातों में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। कि आपको क्यों नहीं साइमन, मेरे बेटे जरा अंकल को साइड लेके जाओ। तो फिर वो अपने मैजिक का यूज करने लगता है। देखते हैं कि उसका बेटा जो कि कहता है अपने मन में वो आ रहा है। हम देखते हैं कि उसके फादर अपने मैजिक का यूज करते हुए वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन को समन कर देते हैं। सभी स्केलेटन उस बंदे के पास जाते हैं तो वो बंदा सभी स्केलेटन को अपने पीछे बहुत सारे लकड़ियों को इशारा देता है, तो वो स्केलेटन भी समझ जाता है कि क्या करना है और वो सभी स्केलेटन लकड़ियों को ढोने लगते हैं। तो वो बंदा अपने मास्टर को थैंक यू कहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। साइमन को, जो कि अपने मेन कैरेक्टर का नाम होता है, वो अपने मन में सोचता है मेरे फादर जो कि अनडेड का यूज करते हुए एडिशनल लेबर की तरह यूज कर सकते हैं, ये काफी अच्छा है। मेरे फादर सच में एक अच्छा नेक्रोमेंसर है। हमें नेक्रोमेंसर के बारे में बताया जाता है स्पेशल मैजिक जो ब्लैक और डार्क मैजिक का यूज करते हैं। बहुत टाइम पहले नेक्रोमेंसर के इन्फ्लुएंस से बचने के लिए टहलन एम्पायर के लॉर्ड ने अपने 50,000 सोल्जर्स को भेजा नेक्रोमेंसर को खत्म करने के लिए। लेकिन दूसरी ओर जो कि नेक्रोमेंसर को चलाते हैं जिसका नाम कीजेन है, उन्होंने बस अपने 10 ही नेक्रोमेंसर को भेजा और सिर्फ 10 ही नेक्रोमेंसर ने 50,000 सोल्जर्स को खत्म कर दिया। कि उन्होंने टसलन एम्पायर को भी खत्म कर दिया। एम्पायर ने भी डर के मारे सरेंडर कर दिया और इसी तरह नेक्रोमेंसर ने एक नए एरा को लीड करते हुए शुरुआत किया और उन्होंने आधे कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन किसी दूसरी तरफ दूसरे फोर्स नेक्रोमेंसर के ऊपर डोमिनेट करने लगे और उन्होंने आधे कॉन्टिनेंट के ऊपर राज किया। प्रीस्ट थे नेक्रोमेंसर का एकमात्र विरोधी जो कि गॉड को सर्व करते थे और अभी भी दोनों फोर्सेस के बीच में अनबन चलती रहती है। लेकिन ये सभी हमारे लेसल में काम नहीं करता, क्योंकि हमारा एक छोटा टाउन है जो कि हमारे पड़ोसी को भी हमारे टाउन के बारे में नहीं पता। और मैं साइमन वॉलंटियर हूँ, इसलिए का अगला हायर। अगले सीन में हम देखते हैं एक घर के अंदर एक लड़की को। वो कहते हैं कि साइमन तुम आ गए। हमें इसके बारे में बताया जाता है एना वॉलंटियर, साइमन की मदर। साइमन कहते हैं कि यस मदर। तो उसकी मदर कहते हैं कि तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, 1 मिनट रुको, ये तैयार होने ही वाला है। साइमन कहते हैं कि लेकिन मदर ये क्या है। उसकी मदर बताती है कि मेरे बेटे ये मशरूम सूप है, लेकिन ये क्या पॉइजनस नहीं है। उसकी मदर कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारी मदर इसे अभी खाने लायक बना देगी। अपने मैजिक का यूज करते हुए मशरूम में से पॉइजन को निकाल देती है। साइमन अपने मन में कहते हैं कि हर बार जब भी मैं मदर के पावर को देखता हूँ मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि मदर और फादर की मुलाकात कैसी होगी, कि वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट है। उसकी मदर बोलती है कि साइमन ये तैयार हो गया, खाने के लिए आ जाओ। साइमन कहते हैं कि यस मॉम, मैं अभी आया। हम देखते हैं कि उसकी मदर ने बहुत सारे खाने को बनाया होता है। देख साइमन थोड़ा हैरान हो जाता है और वो खाने के लिए बैठ जाते हैं और उसके फादर भी आ जाते हैं खाने के लिए। हम देखते हैं कि उसके फादर खौफ 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 खा रहे होते हैं। तो उसके मदर उसके फादर को खीरा लगा रही होती है चेहरे के ऊपर। फिर साइमन अपने मदर और फादर को गुड नाइट बोल के अपने कमरे के अंदर चला जाता है। वो अपने विंडो के बाहर चांदनी रात को देख ही रहा होता है, तभी उसके चेहरे के ऊपर आके एक लेटर लगता है। साइमन उस लेटर को देख के हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये लेटर कहाँ से आया। साइमन के विंडो पर एक लड़की आती है और साइमन को हेलो कहती है। साइमन उस लड़की को देखते रह जाता है और वहाँ से घूम के जाने लगता है। वो लड़की साइमन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि ऐसे प्रिटेंड करना बंद करो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं। साइमन को पकड़ के खींचने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे देखा है, इसलिए अब जाग भी जाओ। साइमन उनसे पूछता है कि ठीक है, लेकिन तुम हो कौन और तुम यहाँ कैसे पहुंची, क्या तुम कहीं खो गई हो। ये कहते कि नहीं, मैं नहीं खोई स्टूपिड, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, साइमन वॉलंटियर। साइमन कहते क्या तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तभी वहाँ पर उसके मदर और फादर आ जाते हैं। उसका फादर बोलते हैं कि साइमन क्या हो रहा है, क्या यहाँ कोई चोर आया है। तभी वो लड़की कहते हैं कि रिचर्ड और एना। साइमन के मदर और फादर उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि नेफ्टी तुम। साइमन के मदर और फादर उस नेफ्टी को खिलाने लगते हैं, तो इस लड़की का नाम अब से मैं नेफ्टी कहूंगा। साइमन के फादर साइमन को बताते हैं कि साइमन इसे ग्रीट करो, ये लेजेंडरी नेफ्टिन आर्कबॉन्ड है। साइमन हैरान हो जाता है और कहता है क्या नेफ्टी आर्कबॉन्ड, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये वही है जिसने तलहन के एम्पायर को अपना पपेट बनाया था और वो विच ऑफ डेथ जो कि 300 साल से भी जिंदा है। नेफ्टी कहते कि हाँ मैं ही हूँ, किजन की नेफ्टी आर्कबॉन्ड। साइमन उस लेटर को देखते हुए अपने मन में कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये लेटर। फिर साइमन उस लेटर को खोल के देखता है जिसमें लिखा हुआ था किजन का लेटर एडमिशन। नेफ्टी साइमन को बोलते हैं कि किजन आओ साइमन वॉलंटियर, और ये बोल के नेफ्टी वहाँ से गायब हो जाती है। साइमन के फादर साइमन से कहते हैं कि साइमन जरा मुझे वो लेटर दिखाना। तो साइमन भी हाँ बोलते हुए उस लेटर को अपने फादर को दे देता है। उसके फादर उस लेटर को खोल के देखते हैं, आई मीन उस लेटर को पढ़ते हैं। अनडेड स्पेशल एडविजन साइमन वॉलंटियर। साइमन अपने फादर से किजन के बारे में पूछता है। उसके फादर बताते हैं ये डार्क अलायंस का सेंटर है और नेक्रोमेंसर का हेडक्वार्टर, जो कि नेक्रोमेंसर के बढ़ावा देने के लिए स्कूल के रूप में काम करता है।
कीजन स्कूल की चांसलर वो नेप्टी ही है। साइमन कहता है क्या चांसलर, लेकिन वो काफी अजीब है। उसके फादर बोलते हैं कि हाँ वो दूसरों से काफी अलग है। साइमन पूछता है कि लेकिन फादर ये कीजन कहाँ पर है। उसके फादर बताते हैं ये रोको नाम के एक आइलैंड पर है। जैसे ही तुम जेसेडन के कैपिटल के लेगेस्टिन के शिप पर चढ़ोगे तो वो तुम्हें आइलैंड पे पहुंचा देगी। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेगेस्टिन में काफी कुछ है एंजॉय करने के लिए और रोको आइलैंड एक अच्छी जगह है। और इससे भी ज्यादा कीजन अपने यूनिफॉर्म स्टाइल के लिए जाना जाता है। तभी उसके मदर कहते हैं कि वेल ये तुम्हें मेट्रिकुलेशन सेरेमनी तक बिजी रखेगा। साइमन कहता है कि वो कैसे। उसके फादर बताते हैं नेक्रोमेंसर बनने के लिए काफी तैयारी करनी पड़ती है, तुम्हें स्कूल में जाने से पहले ही पता चल जाएगा। उसकी मदर बोलते कि हनी तुम्हें साइमन को थोड़ी ब्लैक मैजिक सिखानी चाहिए। उसका फादर बोलते कि ऑफकोर्स मैं जरूर सिखाऊंगा। और साइमन को उन दोनों की बात समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद साइमन बताता है कि उस दिन नेप्टी के मिलने के बाद से मेरे आराम भरे लाइफ वो कम हो गई। यहाँ तक कि मदर फादर ने एकेडमी के बारे में मुझे बहुत सी अच्छी बातें भी बताई, लेकिन उनके चेहरे देख के नहीं लग रहा था कि वो ज्यादा खुश थे। हम देखते हैं कि साइमन का फादर साइमन का कोर बनाने के लिए उसको हेल्प कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि साइमन इसमें थोड़ा दर्द होगा इसलिए तुम्हें इसे सहना होगा। साइमन बोलता है कि यस फादर। फिर साइमन बताता है कि उस दिन के बाद से मैं बिल्कुल ही नहीं सो पाया। मेरे फादर मेरा कोर बनाने के लिए अपने मैजिक से हेल्प कर रहे थे। साइमन का फादर साइमन से कहते हैं कि साइमन अब धीरे धीरे सांस लो। साइमन आगे बताता है बाकी के 2 दिनों तक मैंने ब्रीथिंग टेक्निक को सीखा और साथ ही फादर ने मुझे ब्लैक मैजिक को भी सिखाया। और ऐसे ही 1 सप्ताह बीत गए। मैं एक ऐसा लड़का था जिसने अपना पूरा लाइफ इसलिए में जिया, लेकिन मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ कीजन एकेडमी में। हम देखते हैं साइमन के मदर को जो कि साइमन को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। हम देखते हैं साइमन को साइमन के फादर साइमन से बोल रहे होते हैं अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में घूमती हुई मैजिक को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करो और धीरे धीरे अपने माना को ऑपरेट करो, इसे अपने कोर तक लेके जाओ, बस इतना ही। तो क्या तुम्हें अपने अंदर के माना को फील हो रहा है? अब तुम अपने माना को अपने हाथों में से फॉलो करते हुए गाइड करो, इससे तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारे अंगुलियों के पास ये आ रहा है। बहुत अच्छे साइमन, यही पावर है नेक्रोमेंसर का सोर्स और इसे ही हम डार्कनेस कहते हैं। एक मैजिशियन और एक नेक्रोमेंसर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है डार्कनेस। और साइमन के फादर साइमन को डार्कनेस के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जैसे इसका शेप और साइज कैसे बदला जाता है। अगर तुम इसी तरह डार्कनेस पावर का यूज करोगे तो तुम किसी भी तरह इसे शेप में बना सकते हो। और जो लोग इस तरह डार्क के बेस को पावर का यूज करते हैं हम उन्हें ही नेक्रोमेंसर कहते हैं। और साइमन के फादर साइमन को इसे ट्राई करने के लिए कहता है। साइमन भी इसके लिए मान जाता है और वो भी डार्कनेस का यूज करते हुए अलग अलग शेप में आकृतियां बनाने लगता है। लेकिन जब भी साइमन डार्कनेस का यूज करके किसी को शेप में लाने का कोशिश करता था वो बार बार फेल हो जाता था। साइमन के फादर अपने मन में सोचते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा साइमन डार्कनेस का यूज करके वो इतनी जल्दी शेप बना लेगा। ऐसा करने में कम से कम 6 से 1 साल का टाइम लगता है, लेकिन साइमन ने सिर्फ इसे 3 दिन में ही कर लिया। मैं जानता था कि वो टैलेंटेड है, लेकिन उसकी भयानक टैलेंट उसके बैकलैश भी दे सकती है कि मैंने उसके कोर को भी बिल्ड करना बंद कर दिया। आशा करता हूँ कि साइमन वो गलतियां नहीं करेगा जो कि मैंने अपनी जवानी को दिनों में की थी। अब टाइम आ गया है कि साइमन के टैलेंट को निखारा जाए। साइमन अपने फादर को एक फिल्म दिखाता है तो उसके फादर कहते हैं कि डार्कनेस मिडनाइट ब्लू, डार्कनेस में एक ब्लू कलर है, ये सच में सुंदर है। साइमन खुश हो जाता है और कहता है कि सही कहा, क्या इसका मतलब ये है कि मैं काफी टैलेंटेड हूँ? फादर कहते कि नहीं, ये बस एक कूल कलर है। साइमन का दिल ही टूट जाता है। फिर कैरेजोला कहता है कि मास्टर हम पहुंच गए। साइमन कहता है क्या हम पहले कीजन पहुंच गए? उसके फादर कहते कि नहीं, ये डेसरेंट का बॉर्डर है, हमें यहीं छोड़ना था। साइमन कहता है कि आपका क्या मतलब है इससे? उसका फादर कहता है कि माफ करना कि मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया, लेकिन मैं डेसरेंट के किंगडम के टेरिटरी में नहीं जा सकता। ये एक बहुत लंबी कहानी है, अब से तुम अकेले ही सफर करने वाले हो। साइमन कहता है कि लेकिन फादर, तो उसके फादर कहते हैं कि मेरे बेटे चिंता मत करो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और मुझे तुम पे प्राउड है। और ये बोल के साइमन को कैरेज में बैठा के आगे की ओर भेज देता है। कहता है कि साइमन मेरे बेटे अपना ध्यान रखना। 1 सप्ताह बाद हमें डेसरेंट के किंगडम को दिखाया जाता है। कैरेजोला बोलता है कि यंग मास्टर हम पहुंच गए, ये है डेसरेंट का कैपिटल लैंगस्टेन। साइमन भी अपने आसपास देखते हुए कहते हैं कि वाओ, ये सच में बहुत बड़ा सिटी है। साइमन उस लेटर को खोल के पढ़ता है। 239 कैमल रोड के पास एक गाइड इंतजार कर रहा है। कैमल रोड कहाँ है? लगता है कि मुझे किसी से पूछना होगा। साइमन को एक लड़की दिखती है, इसलिए वो लड़की को रोकता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी मैडम। वो लड़की भी अपनी साइमन की बात सुन के पीछे पलटती है। हम देखते हैं कि उस लड़की की एक आंख निकली हुई थी। वो साइमन से कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकती हूँ। साइमन की पैरी फट चुकी थी उसका चेहरा देख के, इसलिए वो डरते डरते बोलता है कि मुझे इस जगह पे जाना है, क्या आप बता सकते हैं कि ये जगह कहाँ पर है? वो लड़की अपनी निकली हुई आंख से उस एड्रेस को देखती है और कहती है कि 239 कैमल रोड। क्या तुम्हें वो प्लाजा दिख रही है? उस प्लाजा के जाने के बाद तुम्हें वहां से दाई और मुड़ना है, तुम्हें वहां पर एक गोल्ड से चढ़ी हुई रोड मिलेगी, वही कैमल रोड है। उसका शुक्रिया बोलता है और कहता है कि आपका शुक्रिया मैडम मेरी हेल्प करने के लिए। वो लड़की कहती है कि हाँ, तुम बहुत पोलाइट हो बच्चे। तो वो लड़की साइमन को गुड बाय बोल के वहां से चली जाती है। साइमन भी उसे गुड बाय बोल के वहां से चला जाता है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसी लड़की के पास जाता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी मैडम। बंदा उस लड़की से कहता है कि मुझे आपसे फेवर चाहिए। हम साइमन को देखते हैं जो कि अपना एड्रेस देखते हुए प्लाजा रोड की ओर जा रहा था। दूसरी तरफ एक
फाउंटेन के पास एक लड़की को देखते वो कहती है उसे आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या वो कहीं खो तो नहीं गया। इस सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ साइमन को घेर के कहता है बच्चे तेरे पास जो कुछ भी है उसे बाहर निकाल, अपने बैग के साथ अपने कपड़े भी। साइमन अपने मन में कहता है कि मुझे माफ करना फादर, लगता है कि मुझे किचन जाने में देर हो जाएगी। सीन कट होते हैं कुछ घंटे पहले हम देखते हैं साइमन को जो कि कैमल रेड 239 को खोज रहा था। तभी साइमन के पास वही बंदा आता है और कहता है साइमन से क्या तुम 239 कैमल रोड की तरफ जा रहे हो। साइमन कहता है कि हाँ, तो क्या तुम वही गाइड हो जो कि हाउल ने भेजा था। वो बंदा कहता है कि हाँ मैं वही गाइड हूँ जो कि हाउल ने मुझे भेजा था, जबकि तुम टाइम से नहीं आए इसलिए मुझे लगा कि तुम खो गए होंगे, इसलिए मैं तुम्हें खोजने खुद ही आ गया। उसे हाथ मिलाते हुए कहता है कि हाँ मुझे खुशी है कि हम एक दूसरे से मिल गए, मेरा नाम साइमन फॉलंडिया है। बंदा कहता है कि मेरा नाम राहुल है, लिंग्विस्टिन का गाइड। ठीक है तो मुझे फॉलो कर, मैं तुम्हारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाऊंगा। साइमन भी इसके लिए मान जाता है। हाउल बताता है कि शायद तुम्हें नहीं पता लेकिन लिंग्विस्टिन में बहुत सारे जेब कतरे हैं कि दूसरे को लूट लेते हैं और साइमन को वो एक गली में लेकर जाता है। साइमन कहता है तुम भी मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि आपका क्या मतलब है लेकिन आप गलत समझ रहे हो। लेकिन नहीं, तुम बार बार अपने नीचे की ओर देख रहे हो, बार बार तुम अपने हाथों को पैकेट के पास लेके जा रहे हो। अरे पैकेट को सिलाई और चौड़ाई को देख के लग रहा है कि तुमने वहाँ पर एक चाकू छुपाया है। वो बंदा कहता है तुम गलत समझ रहे हो, ये तो बस सेल्फ डिफेंस के लिए है। साइमन कहता है कि हाँ और एक बात, हाउल एक बकरी का नाम है जो कि मेरे होम टाउन में रहता है। ये सुनो वो टकला बंदा हुआ हैरान हो जाता है। वो साइमन से कहता है तुझे पहले से पता होने के बावजूद भी तू मुझे फॉलो कर रहा था कमीने, और अपने चाकू को निकालते हुए कहता है कि आखिरकार तू किस तरह का पागल है। वो टकला बंदा अपने साथियों को बुलाता है और वो साइमन से कहता है कि वेल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू कौन है, लेकिन तू अब हमारे सामने अपनी जान की दया की भीख मांगेगा। प्रेजेंट पे आ जाते हैं। वो टकला बंदा अपने साइमन से कहता है कि जो कुछ भी तेरे पास है वो सभी कुछ निकाल दे, अपने बैग के साथ साथ अपने कपड़े भी। साइमन कहता है कि नहीं मैं मना करता हूँ। तभी उस टकले का साथी पीछे से कहता है कि कंट्री बॉय कि तू सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा है, और वो बंदा अपने चाकू से साइमन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन साइमन साइड हट के उसके चाकू से बच जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो बंदा भी हैरान हो जाता है। तभी साइमन उसके हाथ को कस के दबाता है जिसके कारण वो बंदा दर्द के मारे चिल्लाता है। साइमन कहता है कि मैंने तुम जैसे बहुत से लोगों को देखा है जो कि अच्छे लोगों के बीच में छुप के बुरे काम करते हैं, कि मैं एक सक्सेसर के रूप में मेरा काम होता है गंदगी को साफ करना। वो टकला बंदा बोलता है कि एक नोबल, यही रीजन है कि हम तुझे यहाँ से नहीं जाने दे सकते। और वो टकला बंदा अपने साथियों से एक साथ मिलकर साइमन के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। साइमन अपने मन में कहता है कि मुझे माफ करना फादर, लेकिन लगता है कि मुझे किचन जाने में देर हो जाएगी। तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें खोज लिया, मैं वहाँ पर बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम वहाँ पर नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि तुम खो गए होंगे। और टकला बंदा भी पीछे पलट के देखता है और कहता है कि आखिरकार कौन है। हम देखते हैं कि ये एक लड़की होती है। वो कहती है पर किसने सोचा था कि तुम यहाँ पर कुछ परेशान करने वाले लोगों के बीच में फंस जाओगे। बंदे के साथी वो घबराने लगते हैं। तो वह टकला बंदा अपने साथियों को मोटिवेट करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हमारा अपर हैंड है, वो सिर्फ 2 है और हम इतने सारे, अगर हम मिल के अटैक करेंगे तो हम ही जीतेंगे। तो लड़की कहती है कि अच्छा होगा कि तुम इसे दोबारा गिनो, तुमने शायद इसे रियलाइज नहीं किया जिस जगह पे तुम है वहाँ पर एक स्केलेटन शॉप है। हमें पता चलता है कि ये लड़की भी एक निक्रोमेंसर है और वो अपने पावर के साथ वहाँ पर बहुत सारे अनडेड को समन करती है। वो बंदे भी घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि एक नेक्रोमेंसर, वो लड़की अपने अनडेड को ऑर्डर देती है उन बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए। तो वो सारे स्केलेटन जाके सारे बंदे को पकड़ने लगते हैं। उन सभी बंदों की फट के चार हो जाती है इतने सारे स्केलेटन को देख के। वो टकला बंदा उस लड़की से कहता है कि हमें माफ करना कि हम एक ग्रेट नेक्रोमेंसर को नहीं पहचान पाए, प्लीज हम पे मर्सी दिखाओ। लेकिन वो लड़की अपने स्केलेटन को ऑर्डर देती है उन्हें जान से मार देने की। ये सुनो टकले बंदे की फट के चार हो जाती है। अपना साइमन भी हैरान हो जाता है। साइमन से कहते हैं कि तुम जरूर साइमन वॉलंटियर हो गए। साइमन कहता है कि हाँ, और तुम्हारा थैंक यू हेल्प करने के लिए, लेकिन तुम कौन हो। लड़की कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा रियल गाइड हूँ। फिर वो लड़की साइमन का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाते हुए कहती है कि चलो, मेरी मदर वहाँ वेट कर रही होगी। लेकिन साइमन को उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसका मदर का क्या मतलब है, लेकिन वो उस लड़की के साथ चला जाता है। वो लड़की अपने आसपास देखते हुए कहती है कि लगता है कि वो फिर से कहीं चली गई है, मैंने उन्हें यहीं पर रुकने को कहा था। हाँ वो रही मदर। हम देखते कि नेप्टी होती है। नेप्टी भी उसे देख के हैरान हो जाती है। वो लड़की अपने मदर पे चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने आपको वहीं पे रुकने को कहा था। अपनी बेटी को इतने गुस्से में देखे वो घबरा जाती है। उसकी बेटी कहती है कि आप हमेशा घूम जाती हो, आप अकेले घूमना बंद करो। उसकी मदर कहते हैं कि लेकिन वो आइसक्रीम वाला बार बार आइसक्रीम चिल्ला रहा था, इसलिए मैं वहाँ पर खाने के लिए चली गई थी। उसकी बेटी कहती है कि अगर हमने साइमन को खो दिया होता तो क्या होता, और वो इसी तरह का आर्गूमेंट करने लगते हैं। नेप्टी अपनी बेटी से माफी मांगती है, लेकिन साइमन को उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेप्टी साइमन को देखती है और कहती है कि ओ साइमन, तुम लंबे जर्नी से थक गए होगे, मुझे उम्मीद है कि तुमने जरूर रिचर्ड से कुछ सीखा होगा। साइमन कहता है कि हाँ, और अपना वही डार्क ब्लू फ्लेम दिखाता है और कहता है कि मैंने ये सीखा है
नेप्टी की बेटी कहती है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत टाइम हो गया है डार्कनेस में नीले कलर को देखे हुए, लेकिन इसमें अभी भी मानव प्रॉपर्टी है, ये अभी भी फिल्म की तरह घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अभी भी वापस स्टार्ट है। बेटी का अभी भी नाम पता नहीं चला, अगर पता चलेगा तो मैं नाम सही बताऊंगा। नेप्टी कहता है कि वो सीख सकता है अगर वो अपने कोर को और भी ज्यादा इफिशियंसी से यूज करे तो। से भी स्कूल में यही स्किल को सिखाया जाएगा तो वो सीख ही जाएगा। फिर नेप्टी अपनी बेटी को कहती है कि लॉरेन कहते हैं कि यस मदर। नेप्टी कहते हैं कि अब तुम्हारा काम है न्यू स्टूडेंट को गाइड करना, मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम जरूर ये कर लोगी। लॉरेन कहते हैं कि आप हमेशा मुझे हार्ड काम करने के लिए कहती हो। नेप्टी वहाँ से चली जाती है आइसक्रीम कहते कहते। लॉरेन कहते हैं साइमन को, ठीक है अब मैं तुम्हें अपने आप को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करती हूँ, मेरा नाम लॉरेन आर्गबॉन्ड है, मैं भी किचन की एक स्टूडेंट हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर वो साइमन का हाथ पकड़ती है और कहती है कि ठीक है अब हमें चलना चाहिए। तो साइमन कहता है पर कहाँ पर। लॉरेन कहते हैं आपको शॉपिंग पर न्यू सेमेस्टर का सामान खरीदने के लिए। ऐसे साइमन क्या तुम्हें पता है कि स्कूल का सबसे रोमांचक मोमेंट कौन सा होता है। साइमन कहता है कि नहीं। तो लॉरेन बताते हैं कि ये वो टाइम है जब तुम स्कूल जाने से पहले अपने सेमेस्टर के सामानों को खरीदते हो, जैसे बुक्स यूनिफॉर्म होगा, ये अभी तक का सबसे बेस्ट रोमांचक मोमेंट है, इसलिए तुम्हें इसे एंजॉय करना चाहिए। सबसे पहले हम तुम्हारे बुक को खरीदने से स्टार्ट करेंगे, मुझे फॉलो करो। साइमन कहता है कि ठीक है। फिर लॉरेन साइमन को एक बुक देती है तो लॉरेन उस बुक को लेता है, लेकिन वो बुक कुछ ज्यादा ही भारी होती है। लॉरेन साइमन को इस बुक के बारे में बताती है और बताते बताते साइमन को वो और भी बहुत सारे बुक को देने लगती है। साइमन इतने सारे बुक को देख के हैरान हो जाता है। वो लॉरेन से पूछता है कि मुझे मत कहना कि मुझे पहले ही साल ही इतने सारे बुक को पढ़ना होगा। लॉरेन कहते हैं कि ऑफकोर्स नहीं, ये किचन एक्सपेक्ट करती है कि तुम फर्स्ट ग्रेड तक इसे मास्टर कर लो, इसलिए रोना धोना बंद करो और ये भी बुक लो। लॉरेन कहते कि लगता है कि यहाँ पर डायग्नोसिस बुक नहीं है, मुझे लगता है कि मैनेजर से बात करना होगा। साइमन तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। साइमन इसके लिए मान जाता है। फिर साइमन आसपास देखने लगता है दूसरे स्टूडेंट को जो कि बुक चुन रहे होते हैं। जरा सोचा, मैं अपने ही एज के साथ इतने सारे लोगों के साथ कभी नहीं रहा, मुझे क्यूरियोसिटी हो रहा है कि स्कूल की लाइफ अब कैसा होगा। उतने में साइमन के पीछे से एक लड़की आती है और साइमन को वो देखती है और वो टकरा जाती है, लेकिन साइमन साइड हट के बच जाता है और वो लड़की बुक सेल से टकरा जाती है, जिसके कारण बुक सेल से बुक्स गिरने लगते हैं। इससे पहले कि वो सारे बुक्स लड़की के ऊपर गिरते, लेकिन साइमन उस लड़की को बचा लेता है। फिर साइमन उस लड़की से पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो लड़की कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे माफ करना, ये मेरी गलती थी। साइमन कहता है कि ये ठीक है, माफ करना कि मैं तुम्हारे रास्ते में आ गया, अगर तुम्हारे लिए ये ठीक है तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती है इन सभी बुक को रखने में। वो लड़की कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम भी किचन के एक न्यू स्टूडेंट हो। साइमन कहता है कि हाँ। तो वो लड़की कहती है कि मैं भी एक नई स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम सैंडी है। अपना नाम बताता है कि उसका नाम साइमन वॉलेंटिया है। सैंडी कहती है कि अच्छा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा साइमन, एक्चुअली मैं नॉर्थ से हूँ इसलिए मेरा कोई करीबी दोस्त नहीं है। साइमन कहता है कि तुम्हारा सिचुएशन भी मेरी तरह है। ये सुन वो लड़की खुश हो जाती है, पता नहीं क्यों। वो कहती है कि अच्छा वैसे अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइमन को कुछ समझ में नहीं रहता। तो वो सिंडी कहती है क्या मैं तुम्हें स्कूल में हेलो कह सकती हूँ। साइमन कहता है कि ऑफकोर्स, मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। सिंडी कहते हैं कि तुम्हारा थैंक यू, जबकि हमने सारे बुक को रख दिए इसलिए अब मैं चलती हूँ, मेरे फादर वेट कर रहे होंगे मेरा। साइमन भी कहते हैं कि ठीक है अब हम स्कूल में मिलेंगे। सिंडी जा ही रही होती है, तभी पीछे से साइमन उसे रोकता है। ये भी रुक के साइमन की तरफ पलट के देखती है तो साइमन कहता है कि जाने से पहले मेरा वॉलेट तो वापस दे दो। ये सुन सिंडी सीरियस हो जाती है और वो कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं पकड़ी जाऊंगी, क्योंकि मैंने इसे चुराने के लिए स्पिरिट मैजिक का यूज किया, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। साइमन बताता है कि जब हम टकराए तो मेरा वॉलेट हवा में उड़ रहा था। सिंडी कहते क्या तुमने इसे नोटिस किया, तुम जरूर मजाक कर रहे होंगे, मुझे मत कहना कि तुम भी स्पिरिचुअल मेजर सीख रहे हो। साइमन कहते कि मैंने इसके बारे में अभी तक डिसाइड नहीं किया। सिंडी कहते कि मुझे पता था कि किचन में अलग ही लेवल के स्टूडेंट है, मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि किचन में तुम जैसे बच्चे वहाँ पर भरे होंगे। साइमन अपने मन में कहता है लेकिन तुम तो एक पॉकेट मार हो। इन सिंडी वो नाचते हुए कहते हैं कि मैं स्कूल होने का और वेट नहीं कर सकती, और वो साइमन को वॉलेट को देते हुए कहते कि ये लो तुम्हारा वॉलेट, और हाँ स्कूल में जाने के बाद तुम ऐसा प्रिटेंड मत करना कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तभी वहाँ लॉरेन आती है और कहती कि साइमन मुझे वो बुक नहीं मिली, सारे स्टॉक खत्म हो गए हैं, उन्होंने कहा कि जब बुक दोबारा वापस आएगा तो वो तुम्हारे डोम तक पहुंचा देंगे। साइमन कहता है ये तो अच्छी बात है। लॉरेन कहती कि वैसे वो लड़की कौन थी साइमन, क्या तुमने अपना पहले ही एक दोस्त बना लिया। साइमन कहते कि ना ऐसा कुछ नहीं है। लॉरेन कहते कि एक्टिंग करना बंद करो, तुम मुझे सारी बात बता सकते हो, जैसे कि वो तुम्हारी क्रश है या कुछ और। साइमन अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊं कि वो एक पॉकेट मारे। लॉरेन कहती कि वैसे हमने जबकि सारे बुक ले लिया है तो तुम्हारे लिए एक बैग को भी लेना चाहिए। साइमन अपने बैग की ओर देखता है और कहता है कि बैग। लॉरेन कहती कि नहीं ऐसा बैग नहीं, एक बैग जो कि नेक्रोमेंसर यूज करते हैं, जिसे मैजिक इन्वेंटरी कहते हैं, आसान भाषा में बोलूं तो एक सब स्पेस। ये सुन साइमन की आंखें चमकने लगती है। अगले से में देखते एक मोटी सी बंदी को। वो कहते हैं कि मिस लॉरेन आपका स्वागत है, मैंने सुना है कि आपको एक बैग चाहिए, इसका मतलब यह है कि आप इस लड़के के लिए एक बैग खोज रहे हो। लॉरेन कहते हैं ऑफ कोर्स तुमने सही कहा। वो मोटी एक रिंग निकालते हुए कहते हैं कि मेरे पास एक आइटम है जो कि मार्केट में अभी तक
नहीं आया। ये एक प्रोटोलॉजी सब स्पेस है। यूज करने के लिए आपको बस हल्का सा अपने डार्कनेस को इसके अंदर डालना होगा। इसके बाद आपको एक हैंडल सा फील होगा, आपको उसको खोलना है तो आपका स्पेस बैग खुल जाएगा। लॉरेन कहती है साइमन इसे ट्राई करके देखो। साइमन कहता है कि ठीक है। मैं जैसे उस रिंग के अंदर डार्कनेस को डालता है तो उसके सामने एक हैंडल सा आ जाता है तो साइमन उसको खोल देता है। उनके सामने एक बहुत बड़ा सा स्पेस बैग खुल जाता है और वो मोटी इस स्पेक के बारे में बहुत कुछ बताती है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये एक लेटेस्ट प्रोडक्ट है और इसके अंदर 400 स्क्वायर फीट जगह फैला है। लॉरेन साइमन से पूछती है कि साइमन क्या तुम्हें ये पसंद है? साइमन कहता है कि ऑफकोर्स मुझे ये पसंद है, लेकिन इसकी कीमत कितनी होगी? वो मोटी कहती है कि ज्यादा नहीं, बस 5000 गोल्ड। अब ये सुन के तो साइमन को हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन लॉरेन उस मोटी को पेमेंट कर देती है। ये देख के साइमन हैरान हो जाता है। लॉरेन कहती है कि साइमन तुम्हें पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा पैसा नहीं है बल्कि मेरे मदर का पैसा है। साइमन कहता है कि नेफ्टी। तो लॉरेन कहती है कि हाँ मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मेरी मदर तुम्हारे पेरेंट के बहुत करीब थी। ऐसा लग रहा है कि मानो कि मेरी मदर अपने एहसान वापस कर रही है, इसलिए तुम्हें इसे मना नहीं करना चाहिए। साइमन कहते हैं लेकिन फिर भी यह बहुत ज्यादा है, मैं नेफ्टी को रीपे कैसे कर पाऊंगा? लॉरेन कहते हैं कि इसके बारे में मत सोचो, अगर तुम रीपे करना ही चाहते हो मदर को तो तुम अपना बेस्ट देना स्कूल में। साइमन कहता है कि ठीक है स्कूल में मैं अपना बेस्ट दूंगा। लॉरेन कहते हैं कि अब जब हमने सब कुछ ले लिया है इसलिए अब हम मजे करेंगे। हम देखते हैं कि साइमन और लॉरेन एक साथ जाके गेम खेलते हैं, साथ में घूमते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में फायरवर्क्स देखते हैं। वो दोनों पूरे रात भर इसी तरह मजे करते हैं। लॉरेन कहते हैं कि अब जाने का टाइम हो गया, अगर मेरी मदर को पता चला कि हम इतनी रात भर घूम रहे थे तो वो मुझे जान से ही मार डालेगी। साइमन कहते हैं कि ठीक है आज के सभी चीज के लिए तुम्हारा थैंक यू। लॉरेन कहते हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था। साइमन कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं आज का दिन कभी भूला पाऊंगा। लॉरेन भी कहती है कि हाँ आज का दिन बहुत अच्छा था, तो अब मैं चलती हूँ। नहीं वेट, एक्चुअली में मुझे तुम्हें कुछ बताना है। साइमन भी वहीं पर रुक जाते हैं और कहता है कि हाँ। लॉरेन कहती है कि तुम्हें पता है मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं था, मैं ये बात तुम्हें पहले बताना चाहती थी। मैं भी एक नई स्टूडेंट हूँ, जब हम स्कूल में दोबारा से मिले तो हमें एक दोस्त बन जाना चाहिए। तुम लोगों की तरह साइमन को भी लगा कि लॉरेन उसको प्रपोज करेगी, लेकिन लॉरेन ने साइमन का बहुत बड़ा काट दिया। सीन कट होता है अगले दिन का। साइमन को देखते हैं जो कि दूसरे स्टूडेंट को देखे अपने मन में कहता है किसी का अपना अपना स्टाइल है, लगता है कि मैं ही एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। तभी कोई कहता है कि प्लीज जल्दी जल्दी आगे आओ, हम जल्दी किचन की तरफ निकलने वाले हैं। साइमन अपने मन में कहता है कि लॉरेन ने कहा था कि वो दूसरे रास्ते से किचन आएगी, तो अब हम स्कूल में ही मिलेंगे। यहाँ तक कि ये बोर्ड भी बहुत बड़ा है। तभी कोई कहता है कि तुम्हारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट है, तुम आगे जा सकते हो। तभी एक बंदे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुमने क्या कहा कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं है? हम देखते हैं कि एक बंदा दूसरे बंदे को ऊपर चिल्लाते हुए कहता है जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी, मैं वेटिंग लिस्ट के नंबर 1 पर हूँ और एक भी ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कि इस एडमिशन को छोड़ के जा रहा है। साइमन के बगल में एक बंदे को जो कि कहता है कि हर साल ऐसा ही होता है, जो लोग भी रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि मैं लूसियस कैरल हूँ, डेसिडेंट किंगडम का काउंटी का अगला सक्सेसर। दूसरा बंदा कहता है कि माफ करना सर, लेकिन आपका एडमिशन लिस्ट में आपका नाम नहीं है, इसलिए आप वापस चले जाओ। लूसियस उस बंदे का बाल पकड़ते हुए कहता है कि तुम जैसे सर्वेंट की हिम्मत कैसे हुई मुझे वापस भेजने की? और लूसियस जैसे उस बंदे को मारने वाला रहता है तभी उसका कोई हाथ पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि यह साइमन होता है। लूसियस साइमन से गुस्से से बोलते कि कमीने अब तू कौन है? तभी साइमन लूसियस के हाथ को दबा देता है, जिसके कारण साइमन चिल्लाने लगता है। साइमन से कहता है कि कमीने अगर तू मरना नहीं चाहता है तो मुझे छोड़। वहाँ पर एक बुढ़ा प्रोफेसर आते हुए कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है? सभी स्टूडेंट उस बुढ़े को देख के हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो प्रोफेसर सेलिस है। साइमन भी कहता है क्या प्रोफेसर लूसियस से उसके लास्ट वर्ड पूछता है, अगर उसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। लूसियस कहता है मैं वेटिंग लिस्ट के नंबर 1 पर था, जल्दी से अपने चांसलर नेफ्टी को बुलाओ और मुझे अंदर जाने दो। प्रोफेसर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर करके यहाँ से निकल जाओगे? और एक ही चुटकी बजा के उसको ब्लास्ट कर देता है और कहता है कि हमारे पास पहले ही टाइम नहीं है, सभी स्टूडेंट शिप पर चढ़ो। फिर वो प्रोफेसर साइमन की ओर देखता है और कहता है कि तुम भी। साइमन कहता है कि ठीक है। प्रोफेसर का मैजिक देख के बात कर रहे होते हैं, ये तो हेमेस्टिक ब्लैक मैजिक है जो कि फर्स्ट ग्रेड के क्लास को लेते हैं। साइमन प्रोफेसर को कुछ बोलने का कोशिश करता है। प्रोफेसर कहता है कि अरे चिंता मत करो, वो बच्चा अभी भी ठीक है। उसके बाद सभी स्टूडेंट बोर्ड के ऊपर चढ़ जाते हैं। प्रोफेसर कहता है कि सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। इसके बाद प्रोफेसर अपने मैजिक का यूज करते हुए बोर्ड के चारों तरफ एक बैरियर बना लेते हैं। हम देखते हैं साइमन को जो कि अपने मन में कहता है कि ये बोट आखिरकार किचन कैसे जाएगी। प्रोफेसर का साथी बोलता है कि प्रोफेसर सभी चीज तैयार हो गई है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि ठीक है अब हम जाने के लिए तैयार है। हम देखते हैं बोट के बाहर बड़े बड़े लहरें आने लगती है। स्टूडेंट कहते हैं कि ये कैसी आवाज है? तभी एक बहुत बड़ा लहर में से एक बहुत बड़ा बेल निकलता है और वो शिप को अपने अंदर निगल जाता है। इतने बड़े बेल को देख के सारे के सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो बड़ी बेल उस शिप को निगल के समुद्र के अंदर चली जाती है। इसके बारे में बताया जाता है एक बेल जो कि अनडेड है, जो कि अंडर वाटर में रहती है, वो किचन की ऑर्डर को मानती है। हम देखते हैं वेल के पेट के अंदर स्टूडेंट कह रहे होते हैं क्या हम वेल के पेट के अंदर है? हमें बताया जाता है एक मॉन्स्टर जो कि दुनिया भर के ओशन को ट्रेवल करती है और साल में एक बार किचन के स्टूडेंट को ये स्कूल पहुंचाती है। हम देखते हैं कि बोट में से सभी स्टूडेंट निकलते और बात कर रहे होते हैं। ये सच में अमेजिंग है, ऐसा लगता है कि वेल के पेट के अंदर भी कोई रहता है। हम देखते हैं साइमन एक लड़के को, लड़का कहता है कि तुम सच में बहुत अमेजिंग थे। वो एक अजीब सिचुएशन थी लेकिन फिर भी तुमने उसको रोका।
साइमन कहता है कि ये कुछ ज्यादा खास नहीं था। तो लड़का साइमन से कहता है कि वेल मैं भी तुम्हारी तरह एक न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम रोबिन है। साइमन भी उसे हाथ मिलाते हुए कहता है कि हाँ तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम साइमन वॉलंटिया है। रोबिन साइमन से कहता है कि वैसे तुमने किस तरह के एडमिशन एग्जाम को दिया था। साइमन कहता है क्या एक एडमिशन एग्जाम। रोबिन कहता है कि हाँ एडमिशन एग्जाम में मैंने डार्कनेस को शिफ्ट फॉर्म को किया था। साइमन वो घबरा जाता है, अपने मन में कहता है कि अरे यार मैंने तो कोई एग्जाम ही नहीं दिया था। नेप्टी मेरे घर एडमिशन लेटर देके वो तो चली गई थी। रोबिन पूछता है तो तुमने किस तरह का एग्जाम दिया था। अपने मन में कहता है कि क्या मुझे उसे बता देना चाहिए, नहीं अगर मैंने उसे बताया तो मैं कोई और दूसरे प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। और वो घबराते हुए कहता है कि हाँ मैंने भी सिमिलर कुछ डार्कनेस के फॉर्म जैसे एग्जाम दिया था। रोबिन कहते हैं क्या कॉन्सिडेंट है, मैंने भी सेम यही किया था। तभी अनाउंसमेंट होती है सभी स्टूडेंट शिप पर वापस आ जाए, हम जल्दी किचन पहुंचने वाले हैं। साइमन कहते हैं क्या इतने जल्दी। रोबिन कहता है कि मुझे भी नहीं पता लेकिन वो लोग बहुत फास्ट है। फिर साइमन पीछे की ओर देखता है, वो देखता है कि पानी उथल पुथल हो रहा है। हम देखते प्रोफेसर को जो कि अपने पावर का यूज करते हुए उस शिप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सर कहता है कि सभी स्टूडेंट अपने सीट पर बैठे रहना, नहीं तो तुम्हें चोट लग सकती है। हम देखते हैं कि लहरों से बोट हिलने लगती है और सारे स्टूडेंट इधर उधर फेंकने लगते हैं। हम देखते उस वेल को जो कि पानी से बाहर निकल जाता है। भी उस बोट से बाहर देखता है, वो देखता है कि वो लोग रूकी आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। तभी प्रोफेसर अपने पावर का यूज करते हुए वेल के पेट से उस बोट को बाहर निकाल देता है। बोट का दरवाजा खुलता है, प्रोफेसर कहते हैं कि हम किचन पहुंच गए। सभी न्यू स्टूडेंट 4-4 की लाइन में खड़े हो जाओ क्योंकि हम सभी को यूनिफॉर्म देने वाले हैं। मेल स्टूडेंट अपने राइट वाली जाके ड्रेसिंग रूम में अपने यूनिफॉर्म बदलेंगे और फीमेल स्टूडेंट अपने लेफ्ट वाली ड्रेसिंग रूम में जाके अपने यूनिफॉर्म बदलेंगे। कपड़े बदलने के बाद तुम सभी को अपने जगह पे वापस आना है। हम देखते हैं कि साइमन को भी अपना यूनिफॉर्म मिल चुका था और अपने यूनिफॉर्म को पहनते हुए अपने मन में कहता है तो ये है स्टूडेंट के यूनिफॉर्म का स्टाइल जैसे कि फादर ने कहा था। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि देखो जैकेट में मैजिक भी है। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि हाँ मैंने सुना है कि ये कॉम्बैक्ट डिफेंस की तरह काम करता है। फिर हमें लड़कियों को भी यूनिफॉर्म को दिखाया जाता है। तभी अनाउंसमेंट होता है जबकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो अब हम ऑडिटोरियम की तरफ जाने वाले हैं। तभी साइमन के पीछे रोबिन आता है और कहता है कि साइमन तुम यूनिफॉर्म में काफी अच्छे दिख रहे हो। रोबिन और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि साइमन मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि हम लोग सच में किचन के अंदर है, कोई सपना तो नहीं देख रहा। साइमन कहता है कि चिंता मत करो ये रियल है। साइमन रोबिन से पूछता है कि क्या ये सारे के सारे न्यू स्टूडेंट है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। रोबिन कहता है कि ऑफकोर्स फर्स्ट ग्रेड में ही 1000 स्टूडेंट है। ये सुन साइमन हैरान हो जाता है और कहता है क्या 1000। रोबिन कहता है कि ऑफकोर्स चिंता मत करो, सेकंड ग्रेड तक जाते जाते सिर्फ 3 से ही स्टूडेंट बचेंगे और थर्ड ग्रेड में लगभग 150 ही स्टूडेंट बचेंगे। सुन साइमन हैरान हो जाता है। रोबिन आगे बताता है 1000 स्टूडेंट में सिर्फ 30% स्टूडेंट ही सेकंड ग्रेड पर जा पाएंगे। कि किचन की कंपटीशन बहुत टफ है और स्पेशली कुछ स्टूडेंट है जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए, जैसे वो सीरिन इंड्रा, वो आइवरी टावर की ऑफिशियली सक्सेसर है और यहाँ पे बहुत से फेमस फैमिली के लोग भी है। और अपनी दूसरी साइड देखो वो क्लास की टॉपर है इस साल की। मन भी अपनी साइड देखता है। हम देखते हैं कि ये लॉरेन होती है। रोबिन कहता है कि लॉरेन आर्कबॉन्ड सभी ने सोचा था कि वो स्पेशल एडमिशन द्वारा यहाँ पर भेजी गई है क्योंकि वो नेप्टी चांसलर की एकमात्र बेटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने सुना है कि उसने एडमिशन एग्जाम दिया था, वो काफी अच्छे ग्रेड से भी पास हुई और वो टॉप 2nd रैंक पर है। यहाँ तक कि दूसरे स्टूडेंट उसे अपना आइडल मानते हैं। तभी प्रोफेसर कहता है कि प्लीज इधर सभी अटेंशन दो, हम मेट्राकोलियन सेरेमनी स्टार्ट करेंगे। सभी नए स्टूडेंट को कांग्रेचुलेशन एडमिशन के लिए किचन के प्राउड के मेंबर के रूप में। और वो प्रोफेसर बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर देता है लेकिन हमें नहीं बताया जाता और वो आखिर में कहता है कि और इसी के साथ हम इसे यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट ग्रेड के प्रोफेसर को इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए वहाँ पर कुछ प्रोफेसर आते हैं जो कि रोबिन देख के उसे चेयर करता है। दूसरे स्टूडेंट भी कहते हैं कि प्रोफेसर वालहिल प्लीज हमारी तरफ देखो। साइमन भी ताली बजाता है। ताली बजाते हुए रोबिन से पूछता है लेकिन यहाँ नेफ्टी नहीं आई। रोबिन कहता है कि इतनी बड़ी हस्ती वो फर्स्ट ग्रेड के मेट्रोमोलियन में क्यों आएगी, यहाँ तक कि उन्हें थर्ड ग्रेड में देखना काफी बड़ी बात है। साइमन नेफ्टी के बारे में सोचता है और वो कहता है कि क्या ऐसा है। तभी प्रोफेसर कहता है कि अब हम ओथ लेंगे। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आगे आए और सभी दूसरे स्टूडेंट अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। साइमन रोबिन से कहते हैं कि तो ये सेरेमनी का लास्ट पार्ट है। रोबिन कहते हैं कि यहाँ टॉप मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट वो ओथ लेने के लिए आगे जाएंगे। साइमन कहते हैं कि अच्छा तो ये कोई भी हो सकता है। प्रोफेसर कहते हैं कि प्लीज जो स्टूडेंट का नाम लिया जाए वो आगे। स्पेशल एडमिशन नंबर 2 सेरेन इन डार्क। देखते ये वही लड़की होती है जो कि रोबिन ने पहले साइमन को इसके बारे में बताया था। तभी प्रोफेसर आगे कहते हैं कि स्पेशल एडमिशन नंबर 1 साइमन वॉलंटिया। साइमन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि साइमन क्या तुम यहाँ पर हो। साइमन वॉलंटिया। साइमन को कुछ देर बाद रियलाइज होता है कि प्रोफेसर उसी को बुला रहे हैं। यहाँ तक कि रोबिन का भी मुंह फट जाता है साइमन का नाम सुन के और साइमन आगे जाने लगता है। दूसरे स्टूडेंट साइमन के बारे में बात करने लगते हैं। एक बंदा कहता है कि वो कौन है। दूसरा बंदा कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना, ना ही मैंने उसे कभी देखा है। हम देखते हैं सेरन और साइमन को। साइमन बहुत घबराया हुआ था। सेरन साइमन को कहती है कि इतना नर्वस मत हो,
जो लिखा है बस उसे रीड करो। साइमन भी कहता है कि ठीक है। फिर साइमन और शेरन वो दोनों एक साथ ओथ लेने लगते हैं। हमें नहीं बताया जाता है वो लोग कैसे ओथ लेते हैं। लास्ट में कहते हैं कि हम किजन के लिए अपना बेस्ट देंगे। और इसी के साथ ये वीडियो और ये सीरीज यहीं खत्म होता है। आई मीन मैं इसे यहीं ड्रॉप आउट करता हूँ। हाँ मुझे पता है ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है। एक यूट्यूबर ने इसे एक्सप्लेन करके बीच में छोड़ दिया। उसने लगभग 50-60 चैप्टर तक एक्सप्लेन किया है और उसने बीच में ही छोड़ दिया है। हालांकि इसके 150 प्लस चैप्टर है। अगर मैं इसे कंटिन्यू करता भी हूँ तो उसके बड़े लॉयल फैंस मेरे कमेंट सेक्शन में आके कहेंगे कि भाई ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है, इसे एक्सप्लेन मत कर। तुम सभी को ये मानवा देख के पता चल ही गया होगा कि किसने एक्सप्लेन किया है। हालांकि मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगा और ना ही मैंने आज तक अपने यूट्यूब में किसी चैनल का नाम लिया है। छोड़ो बहुत बातचीत हुई। सीधी सी बात है कि मैं इसे आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। मैं नया सीरीज लेके आऊँगा।